सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और भारत में उनके आने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और ऐसे में एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी, तो भारत के एक पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान को झटका दे दिया है यूएस ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं पाक को झटका दिया है। पाकिस्तान के अभी सर्वे सर्वा बन के जो घूम रहे हैं आसिम मुनीर, उनको बैन करने की बात उठ गई है अमेरिका में। यूएस में कई सांसदों ने, 40 से ज्यादा सांसदों ने इस मांग को उठाया है कि आसिम मुनीर को अमेरिका में बैन कर दिया जाए। इस सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पल्लवी जुड़ी हैं। पल्लवी, आसिम मुनीर जो लगातार पाकिस्तान में एक सर्वे सर्वा बन के लगातार घूम रहे हैं, बट इस बीच अब खबर आ रही है कि यूएस में ये मांग उठ गई है कि उनको बैन कर दिया जाए। तो एक तरफ से पुतिन का इंडिया आना भारत में, उसके बाद से पुतिन क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं, ग्लोबल लीडर हैं, उनके भारत आना, और उसके बाद अमेरिका का पाकिस्तान को झटका देना, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा रहते, क्योंकि एक तरफ जहां पुतिन भारत आ रहे हैं, उनके आने की तैयारी चल रही है गर्मजोशी के साथ, तो वहीं कहीं ना कहीं अमेरिका यानी कि यूएस भी जो है अपना मौका तलाशता हुआ नज़र आ रहा है। और ये एक्सपर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यूएस जो मौका तलाश रहा है, कहीं उसी के रेफरेंस से पाकिस्तान को ये बड़ा झटका दिया गया है। जहां अभी तक हम देख रहे थे कि आसिम मुनीर जो सीडीएस के पद पर नियुक्त थे, अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे थे, तो वहीं अब उनको सीडीएफ का पद मिलने वाला था, जिसके अंदर नौ, जल, थल सारी सेनाएं, तीनों ही सेनाएं होंगी। लेकिन ये भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि लगातार उनकी ताजपोशी में जो है वो देर होती हुई नजर आ रही है। इसका भी मैं कारण बताती हूँ, उसके बाद में बताऊंगी कि आखिर अमेरिका ने क्या कुछ कहा है। लगभग 49 ऐसे सांसद हैं जो चाहते हैं कि आसिम मुनीर को अमेरिका में बैन कर दिया जाए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे ऋतिक। लेकिन उससे पहले जरा सा मैं पाकिस्तान पर फोकस करती हूँ, खासकर आसिम मुनीर पर, जो अभी सर्वे सर्वा बनने वाले थे, लेकिन लगातार वहाँ के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उनको लेकर लगातार बात चल रही है कि वो डिस्कम्फर्ट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आसिम मुनीर जो है वो सीडीएफ बन जाते हैं तो पूरा पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनके अंडर कंट्रोल होगा। और अभी तक हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्मी ही होता है। अभी तक आर्मी ही कंट्रोल करता आया है, और वैसे भी अगर सीडीएफ के पद पर ये नियुक्त हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा उनके कंट्रोल में हो जाएगा। और इसीलिए शहबाज शरीफ का जो परिवार है वो भी नहीं चाहता कि आसिम मुनीर को ये पद दिया जाए। तो अभी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो लंदन से जो है वो वापस लौट रहे थे, उनका विमान जो है वो इस्लामाबाद में जाना था, इस्लामाबाद में वो जो है वो उतरने वाले थे, लेकिन उस विमान को डाइवर्ट कर दिया गया और वो लाहौर की तरफ चले गए, जिससे ये जो है मामला काफ़ी और भी पेचीदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी खबर कहीं ना कहीं सामने आई कि ये फैसला शरीफ के परिवार की आंतरिक बैठक के बाद ली गई है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है आसिम मुनीर को सीडीएफ के पद पर नहीं देखना चाहते। उन्हें भविष्य में जनरल बाजवा जैसे दबाव की आशंका जो है, क्योंकि जनरल बाजवा जो थे वो कहीं ना वो देखा गया है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान में अपनी हुकूमत उन्होंने रखी और किस तरीके से बार बार वो पाकिस्तानियों को दबाने की कोशिश करते, तो उसी से कहीं ना कहीं शरीफ का जो परिवार है वो डरता हुआ नज़र आ रहा है। जो अभी तक शहबाज शरीफ ने खुलकर ऐलान भले ही कर दिया अमेरिका को दिखाने के लिए, इंडिया को दिखाने के लिए, तमाम वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको दिखाने के लिए कि आसिम मुनीर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पद पर जाएंगे और जिससे पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अब वो खुद ही उस चीज़ से डर गए। उनका परिवार जो है वो डरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो मेन बात है, हम बात कर रहे थे कि आखिर जो आसिम मुनीर को क्यों अमेरिका में बैन करने की बात की जा रही है। दरअसल आसिम मुनीर को तानाशाह की तरह देखा जा रहा है अमेरिका में। लगभग अमेरिका के 49 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो को खत लिखा है, और उसमें ये भी लिखा है कि सांसदों ने लिखा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हो सकता है, तो उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। सांसदों ने रूबियो से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात भी कही है। इन सांसदों का कहना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म करने में आसिम मुनीर और सेना के कुछ अधिकारियों का अहम रोल भी रहा है। इन सभी लोगों को अमेरिका घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो लगातार जो है अमेरिका के जितने भी सांसद हैं, जो मैंने 49 सांसद की बात की, वो कहीं ना
कहीं चिंता जाहिर करते हुए नजर आए। जिस तरीके से हम बार बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक डर का माहौल बन रहा है, तो इस वजह से सांसद ये कह रहे हैं। और जिन सांसदों ने रूबियो को खत लिखा है उनमें प्रमीला जयपाल, ग्रेग कैसर, जेम्स पी मैकडन और भी तमाम लोग मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस पत्र में पाकिस्तान के भीतर खत्म हो रहे मानवाधिकार के मुद्दे को लगातार उठाया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो लोग सत्ता के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें चुप करने के लिए पाकिस्तान की सरकार साम, दाम, दंड और भेद सभी रास्ते अपनाते हुए नजर आ रही है। और इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है वो भी थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। दरअसल मार्को रूबियो को अमेरिका के कांग्रेस के अमेरिकी कांग्रेस के ये 49 सांसद हैं जिन्होंने पत्र लिखा है जब पाकिस्तान के संविधान में बड़ा संशोधन किया गया है। और इन संशोधन के तहत सेना प्रमुख को कई बड़े अधिकार जो है वो दिए जा सकते हैं। इन अधिकारों में सेना प्रमुख पर कभी भी मुकदमा ना चलना ये एक प्रमुख मुद्दा है। लेकिन इस बीच मैं आपसे जानना चाहूंगा पल्लवी कि इस तरीके से जो सांसदों ने ये मांग उठाई है, क्या उन्होंने पत्र में ऐसा क्या लिखा है? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल उन्होंने पत्र में अमेरिकी सांसदों ने रूबियो को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुच्छेद 19 के हवाले से ये पत्र लिखा है। और पत्र में लिखा गया है कि पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय दमन अभियान और बिगड़ते मानवाधिकार संकट से हम सब चिंतित हैं। सांसदों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार अमेरिका में रह रहे प्रवासी नागरिकों को निशाना बना रही है, प्रवासी नागरिकों को नहीं पकड़ पा रही है तो उनके रिश्तेदारों को टॉर्चर कर रही है। यानी कि उसको अमेरिका से जोड़कर वो बता रहे हैं कि जो भी पाकिस्तानी अमेरिका में रह रहे हैं उनको तो वो टॉर्चर नहीं कर पा रहे, तो उनके जो फैमिली मेंबर जो पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं उनको वो टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर भी जो ये 49 सांसद है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार अपनी हुकूमत को बचाए रखने के लिए अत्याचार पर उतर आई है, ये भी उस पत्र में लिखा गया है। सांसदों का ये भी कहना है कि इस पर अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। सांसदों ने रूबियो को कुछ एक्शन भी सुझाए हैं। मतलब उन्होंने उस पत्र में जो लिखा है उन्होंने कुछ एक्शन कैसे लिया जा सकता है वो भी कहा है। इस सुझावों में ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो अधिकारी इस अत्याचार में शामिल हैं उनके अमेरिकी वीज़ा पर रोक लगाई जाए, उन्हें किसी भी सूरत में अमेरिका ना आने दिया जाए। और इसमें सबसे जो ऊपर नाम लिया गया है वो है आसिम मुनीर का। आसिम मुनीर को लेकर लगातार जो है इस वक्त यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में काफी ज्यादा जोर आजमाइश चल रही है। इस बीच अमेरिका के 49 सांसदों ने यह पत्र लिख दिया है और उन्होंने मांग की है कि आसिम मुनीर को यूएस में बैन किया जाए, उनके वीजा पर रोक लगा दी जाए। ऐसे में हम सब जानते हैं कि एक तरफ जहां हिंदुस्तान में पुतिन का आगमन हो रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका दिया। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं।